Good morning, students. Today we will discuss about the chapter number third. ठीक है? The name of the chapter is rational numbers. ठीक है? Rational numbers क्या होते हैं? कौन से numbers rational numbers में exist करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे. ठीक है? First, rational numbers. देखो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं नंबर्स होते हैं. रेशनल नंबर में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आते हैं. ठीक है, हमें ये बताना है रेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर आर विच नंबर्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो. यानी ऐसे नेचुरल नंबर्स. देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में. तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम वन, ठीक है, एंड गोज टू इंफिनिटी. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. बट जीरो इज एक्सक्लूडेड. जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट आर होल नंबर्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो. इसमें क्या हो जाएगा जीरो के साथ. ठीक है, नेचुरल नंबर्स तो होंगे अलोंग विद जीरो. इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी होल नंबर्स की. ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. बट वो सारे कैसे होने चाहिए पॉजिटिव. कैसे होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. तो वो सब मिलके क्या बन जाते हैं होल नंबर्स. तो हम होल नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या. Whole numbers are natural numbers plus zero. It means numbers along with zero. यानी natural numbers along with zero are known as whole numbers. But they should be या they must be positive in nature. कैसे होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इंटीजर्स. थर्ड पे हम क्या पढ़ेंगे इंटीजर्स. तो इंटीजर्स आर दोज नंबर्स. इंटीजर्स आर विच नंबर्स all positive and negative in which all positive and negative whole numbers are included. ठीक है, इसका मतलब कहां से होंगे ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. मतलब यहाँ से क्या होगा ये नेगेटिव में भी आएंगे पॉजिटिव में भी आएंगे. सारे नंबर्स जब इंक्लूड हो जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे हम इंटीजर्स. ठीक है, इंटीजर्स का समझ आया. नेचुरल नंबर्स भी होंगे होल नंबर्स भी होंगे. क्यों इंटीजर्स में जीरो भी इंक्लूडेड होता है. ठीक है, तो क्या हो गया ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स. विच नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स. इट मीन्स -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इट मीन यहां से वो नेगेटिव इंफिनिटी से आएंगे जीरो भी इंक्लूड होगा और कहां तक जाएंगे इंफिनिटी तक. क्लियर. दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स. क्लियर. नेक्स्ट अब पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स. ठीक है, रेशनल नंबर्स को डिफाइन करने से पहले हमें ये वाले नंबर्स पता होने चाहिए. क्यों. बिकॉज दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर्स. ठीक है, अगर देखो जैसे अगर नेचुरल नंबर होगा होल नंबर होगा इंटीजर्स होंगे वो सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे रेशनल नंबर्स में. बट व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ रेशनल नंबर. एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न एज फ्रैक्शन. कोई भी ऐसा नंबर जो किसमें हम राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन में. इट मीन्स दे मस्ट हैव द फॉर्म p अपॉन q. कैसी फॉर्म होनी चाहिए p अपॉन q. देखो फिर रेशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे हम
रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या हो गई? कौन कौन से नंबर्स जो होंगे वो रेशनल नंबर में इंक्लूड होंगे? फर्स्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड दीज आर ऑल कॉल्ड रेशनल नंबर। ये सारे किस में इंक्लूड हो जाएंगे? रेशनल नंबर में। अब रेशनल नंबर की टू कंडीशंस होती है। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ रेशनल नंबर। हिमांशु, फर्स्ट कंडीशन इज वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो किसमें एक्सप्रेस होते हैं? P अपॉन Q फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्म होगी। और नेक्स्ट, वेयर P एंड Q आर, P और Q क्या होंगे वहां पे? इंटीजर्स। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q क्या क्या, Q क्या नहीं होना चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो के इक्वल? अगर P अपॉन Q यानी Q पे अगर जीरो आ जाएगा तो ये नंबर हमारा इनफाइनाइट चला जाएगा, और इनफाइनाइट इज अ नंबर विच इज नॉट डिटर्मिनेबल। हम पता लगा सकते हैं कि इंफिनिटी क्या है? नो। इसी वजह से P अपॉन Q में Q जो होता है वो क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? रेशनल नंबर समझ में आ गया क्या होता है? कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? whole numbers, integers, these are all included in रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक बार और रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity and the nature of the number is positive। मतलब दे मस्ट बी, नंबर्स मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव अगर हो गए तो वो किस में हो जाएंगे? इंटीजर्स। ठीक है, होल नंबर्स, इसमें एक ही डिफरेंस होता है, नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। अभी बताओ, नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, है ना? और होल नंबर्स को, सॉरी, होल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं विद जीरो। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, होल नंबर्स एंड जीरो। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर आएंगे और जीरो भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। और रेशनल नंबर तो क्या हो गया? इन सबका क्या हो गया? एडिशन। मतलब इसमें सारे क्या इंक्लूडेड है? डन। नेक्स्ट, रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर्स की? क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो इधर, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ, इसकी भी कितनी कंडीशंस हैं? टू, वन एंड टू। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट, इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर देखो, अगर हमारे पास एग्जांपल है 3 अपॉन माइनस 8, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से पहले हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होगा? पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही यही है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि नहीं? तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय -1। जो मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में होता है वही किस में होता है? न्यूमरेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? कॉमन फैक्टर अगर हो जाएगा तो क्या होगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा। अरे सेकंड कंडीशन को समझो कि क्या नहीं होना चाहिए? फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कॉमन फैक्टर होगा तो पहले हमें क्या करना होगा? उसे सिंप्लीफाई। ठीक है, तो देखो, अगर इसी कंडीशन में इस एग्जांपल को देखें, पहले तो ये बताओ इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? 3 और 8 कॉमन फैक्टर होता है क्या 3 अपॉन 8? तो ये क्या हो गया? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यस और नो?
एक बार और देखो, रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और रेशनल नंबर को हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। irrational number is said to be in standard form. There are two conditions. Denominator must be positive. अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसे क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। क्या नहीं होगा, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। तो दो कंडीशन जब फॉलो हो जाएंगी तो हमारा रेशनल नंबर क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल्स देखो, फर्स्ट 3/5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव हियर, यस, देयर इज कॉमन फैक्टर बिटवीन 3 and 5। इज देयर एनी कॉमन फैक्टर? कंडीशंस हो गई फॉलो दोनों, तो ये कैसी फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वाला एग्जांपल देखो, -7/11, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर, हमें क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की बात हुई है क्या यहाँ पे? नो। तो हमें सिर्फ चेक करना है डिनोमिनेटर। क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, ठीक है। देयर इज एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 7 and 11? नो। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। क्लियर? और एग्जांपल्स देखें। देखो ये एग्जांपल देखो, -18/30 कितना दिया हुआ है? -18/30। ठीक है, -18/30। अब बताओ, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, बट 18 and 30 हैज कॉमन फैक्टर? नो। 18 and 30 कॉमन फैक्टर है या नहीं इनका? क्यों नहीं है? सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा क्या ये? डिवाइड बाय 6 करो इसे, 6 3 18 एंड 6 5 तो क्या आ गया, -3/5। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? -18/30 देखो, दोनों 6 की टेबल में है, 6 3 18 एंड 6 5 30, तो इसमें कॉमन फैक्टर हुआ ना 6, हुआ कि नहीं? तो हमारा एक कंडीशन तो हमें दी हुई थी कि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, बट ये कंडीशन नहीं थी कि ये क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, बट इसमें कॉमन फैक्टर था। क्या था? 6। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया किससे? 6 से। अब ये सिंप्लीफाई होगा, क्या बन गया? अब वापस चेक करो, दोनों कंडीशंस जो है वो है या नहीं, फुलफिल हो रही है या नहीं। डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, नो कॉमन फैक्टर, आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, डन। नेक्स्ट, -44/72, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 4। और देखो डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, तो दोनों कंडीशन कैसी है? दोनों ही कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो रही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देंगे। देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले ये करो, -44/72, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इट बिकम्स -44 एंड it is 72। now the common factor is 4। डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। क्या आंसर आ जाएगा? देखो डिवाइड करेंगे 4 से, क्या आंसर आ जाएगा? -11/18। देखो इसमें 11/-18 इसमें लिखा हुआ है क्योंकि इसमें क्या नहीं किया, पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव नहीं किया, लेकिन हमने तो क्या किया, सबसे पहले पॉजिटिव कर दिया, उसके बाद फैक्टर से डिवाइड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, 55/22, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, इट मींस फर्स्ट कंडीशन इज डन, फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट इज इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 11। 11 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? 5/2। नाउ इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 and 2? नो। तो ये कैसी फॉर्म हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? लास्ट, -16/20, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो। नेक्स्ट, का कॉमन फैक्टर देखो, 4 की टेबल में 16 आता है और 4
टेबल में 20 भी आता है, 4 4 जा एंड 4 5 जा। तो अब बताओ -4 और 5, 5 यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव, फर्स्ट कंडीशन ओके। सेकंड कंडीशन नो फैक्टर कॉमन, सेकंड भी फॉलो हो गई, मीन्स ये क्या की फॉर्म हो गई रेशनल नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से बताओ दो कंडीशन वापस बताओ कि हम रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आए। फर्स्ट इज डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, सेकंड इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट बिटवीन न्यूमरेटर एंड क्लियर। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। नहीं होगा ये, देखो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। इफ द डिनोमिनेटर इफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू फ्रैक्शंस आर सेम, अगर दो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर, तो ग्रेटर न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। द सेम गोज फॉर रेशनल नंबर्स। देखो रेशनल नंबर में भी यही होता है, 3/4 इज ग्रेटर बिटवीन 1/4 एंड 3/4। सबसे पहले कंपैरिजन जब करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर उनका सेम है या नहीं है। तो बताओ 3/4 और 1/4 इसमें डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, सेम। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है, चेक हो गया सेम है, डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। नेक्स्ट क्या देखना है, अगर न्यूमरेटर हमारा क्या है, ग्रेटर है, क्या बोला मैंने, if the numerator is greater then the value of fraction is greater। ठीक है, अब देखो इसमें 1 इज ग्रेटर और 3 इज ग्रेटर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा है। क्लियर। देखो कंपैरिजन वापस से समझो, अगर डिनोमिनेटर हमारा टू फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 7/10 एंड 3/10, डिनोमिनेटर इज सेम इन बिटवीन, डिनोमिनेटर सेम इन बोथ द रेशनल नंबर्स। सेकंड स्टेप हमें क्या देखनी है कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही वैल्यू ग्रेटर आएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द वैल्यू इज ग्रेटर। ठीक है, ये किस कंडीशन में, जब हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, इट मींस डिनोमिनेटर जब हमारा सेम हो जाएगा। क्लियर। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो, इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम देन हाउ वी कंपेयर। तो फर्स्ट स्टेप में एक चेंज आएगा कि हम डिनोमिनेटर को मॉडिफाई करेंगे और क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई या डिवीजन जो भी होगा, ठीक है, उससे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर उसके बाद जो न्यूमरेटर होगा उसका कंपैरिजन होगा। देखो एक एग्जांपल, देखो ये वाले एग्जांपल तो समझ आ गए, अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है। इफ डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, देखो 1/2 ले लेते हैं और एक 1/3 ले लेते हैं, डिनोमिनेटर इज सेम और डिफरेंट, डिफरेंट। देखो सबसे पहले इनको अरेंज करो, 2 और 3 की टेबल में ऐसा कौन सा डिजिट है जो सेम होता है, जो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल, 6। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, 3 से, तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये नहीं है कि डिनोमिनेटर में करना है, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, 2। ये क्या हो जाएगा 3/, ये 2/। अब ये बताओ कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं रेशनल नंबर्स का, फर्स्ट स्टेप इज डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है या नहीं। सेकंड स्टेप कंपेयर द
न्यूमरेटर्स, कंपेयर द कौन सा न्यूमरेटर ऐसा है जो ग्रेटर है? 3/6 इज ग्रेटर, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3/6 इज ग्रेटर देन 2/6, ठीक है। हेंस अगर ये है, इसका मतलब ये 1/2 भी क्या होगा? ग्रेटर होगा, किससे? 1/3। इसी से ही तो हमने चेंज किया ना इसका। तो जब ये वाला ग्रेटर है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। डन, ठीक है, ओके, थैंक यू।